तो ये रहे संडे विद सुपर बैटल के सारे क्वेश्चंस। तो चलो अब शुरू करते हैं। टोबी स्पाइडी वर्सेस टॉम स्पाइडी। आप जितने सुपर फैंस ने स्पाइडरमैन नो वे होम देखी है उन्हें इन दोनों वेरिएंट्स के बारे में पता होगा, लेकिन जो सुपर फैंस नहीं जानते उन्हें बता दूं कि टॉम स्पाइडी वो है जिसे आज हम एमसीयू में देखते हैं और टोबी स्पाइडरमैन एक क्लासिक है जिसे सुपर फैंस तब देखा करते थे जब एमसीयू और सोनी यूनिवर्स एग्जिस्ट भी नहीं करता था। लेकिन इनकी फाइट फेयर हो इसलिए आज हम इनके आर्मर, सुपर विलन, स्ट्रेंथ, वेपन्स और वीकनेस को कंपेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आर्मर्स की बात करें तो अब आर्मर बोलो या सूट बोलो एक ही बात है, लेकिन टोबी का सूट क्लासिक है जो फैब्रिक मटेरियल से बना है। वैसे तो ये सूट कुछ सिचुएशन में अपग्रेड हुआ है, लेकिन इस सूट में कभी टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट देखने नहीं मिले, जबकि टॉम अपने पहले सूट से टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। इस वर्जन ने कई बार अपने सूट को चेंज किया है, जिसमें से सबसे बेस्ट आयरन स्पाइडर सूट था। लेकिन नो वे होम के इवेंट के बाद अब टॉम के पास भी अपना बेसिक सा सूट आ चुका है। इसमें टेक के नाम पर बस वेब शूटर देखने मिलते हैं, इसलिए ओवरऑल देखें तो आज के डेट में इन दोनों के सूट सेम लेवल पर रैंक करते हैं। स्पाइडर वेब्स। टोबी के पास ऑर्गेनिक वेब शूटर्स है, जिसका मतलब इसके वेब्स कभी खत्म नहीं होने वाले और ना ही इसे किसी एक्सटर्नल गैजेट पर डिपेंड होना पड़ता है। इसके पास कोई डिफरेंट टाइप के वेब शूटिंग मोड्स भी नहीं है, लेकिन ये ऑर्गेनिक वेब्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये गिरती हुई बिल्डिंग और ट्रेन को भी रोक देते हैं टाइम आने पर। अब टॉम स्पाइडी के पास कोई ऑर्गेनिक वेब्स तो नहीं है, इसलिए ये हेविली रिलाई करता है अपने वेब शूटर्स पर। इसके बिना स्पाइडी अपने वेब शूटिंग एबिलिटी को यूज नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि ये वेब्स एक गैजेट से रिलीज होते हैं इसलिए हमें कई सारे टाइप्स के वेब शूटिंग मोड्स देखने मिल जाते हैं, जैसे वेब ग्रेनेड और टेजर वेब्स। स्ट्रेंथ। अब टोबी का वर्जन जाना ही जाता है अपने स्ट्रेंथ के लिए, क्योंकि एक बार इसने चलती हुई ट्रेन को रोक दिया था। इसके पास और भी कई सारे स्ट्रेंथ रिलेटेड फीट्स है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस वर्जन को किसी भी सूट या टेक के भरोसे रहकर स्ट्रेंथ को यूज नहीं करना होता है, इसलिए इसके पास अपना स्पाइडर सूट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रेंथ वाइज ये सेम लेवल मेंटेन करेगा। जबकि टॉम वर्जन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कई मोमेंट्स पर ये सुपर ह्यूमन लेवल को भी अचीव कर लेता है, लेकिन ये स्ट्रेंथ फीट लैक करता है और कई बार तो इसे स्पाइडर लेग का सपोर्ट लेना पड़ता है अपने स्ट्रेंथ को और ज्यादा एनहांस करने के लिए। बेसिकली टॉम वर्जन अपने स्ट्रेंथ से ज्यादा टेक पर रिलाई करता है। एनिमीज। अब टोबी का जो वर्जन है वो काफी क्लासिक सुपर विलन से लड़ चुका है, जैसे ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टेवियस, सैंडमैन और वेनम। ये सारे सुपर विलन्स कहीं ना कहीं पीटर के लाइफ से इमोशनली कनेक्टेड थे, जबकि टॉम स्पाइडी के विलन्स वल्चर, मिस्टीरियो, थैनोस, इलेक्ट्रो, ग्रीन गॉब्लिन और सैंडमैन जैसे देखने मिल जाते हैं। एमसीयू के विलन्स टेक्नोलॉजी वाइज काफी ज्यादा एडवांस है, लेकिन इमोशनल डेप्थ लैक करते हैं। वैसे टॉम स्पाइडी अकेला ऐसा ही वेरिएंट है जो स्पेस में जाकर फाइट कर चुका है। वीकनेस। अब टोबी की सबसे बड़ी वीकनेस है उसकी इमोशनल स्टेट। कई बार सिचुएशन के चलते ये अपने ऊपर डाउट करने लगता है, जिसकी वजह से टेम्परेरी बेस पर इसने अपनी पावर्स भी खो दी है। ऊपर से ये वेरिएंट किसी भी टाइप के एक्सटर्नल गैजेट या टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए फाइट के टाइम पर इसे सिर्फ अपने स्ट्रेंथ के भरोसे रहना पड़ता है। और टॉम स्पाइडी की सबसे बड़ी वीकनेस है उसकी डिपेंडेंस और टेक्नोलॉजी। अगर किसी वजह से इसकी वेब शूटर का फ्लूइड खत्म हो जाता है या फिर सूट ना हो तो टॉम काफी ज्यादा डिसएडवांटेज पर देखने मिल जाता है और टॉम के पास काफी कम बैटल और लाइफ एक्सपीरियंस है अगर हम उसे टोबी वर्जन से कंपेयर करें। सो अब हमने इन दोनों को अच्छे से कंपेयर कर दिया है, बट नो वे होम में स्पाइडरमैन ने अपनी सारी टेक्नोलॉजी को खो दिया। अब वो जीरो से सब कुछ शुरू करने वाला है, इसलिए अभी हम इनके एबिलिटीज और सूट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। तो जब तक अब स्पाइडरमैन 4 नहीं आती तब तक हम क्लियरली डिसाइड नहीं कर सकते कि इस बैटल का विनर कौन बनेगा। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताओ। सेंट्री वर्सेस गैलेक्टस। अब इन दोनों का एमसीयू अपीयरेंस होना भी बाकी है, इसलिए सिनेमैटिक यूनिवर्स की वर्जन की बात हम किसी और दिन करेंगे। लेकिन कॉमिक्स में ये दोनों कैरेक्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल देखने मिलता है। एक तरफ सेंट्री है जिसे सुपर सोल्जर सेरम की वजह से 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर्स मिल गई। सेंट्री मार्वल के हेवी हिटर में से एक है। इसके पास हाई लेवल मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन है, जिसकी वजह से फुल्ली डिस्ट्रॉय होने के बाद भी खुद को फॉर्म कर लेता है। सेंट्री के पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी है। ये थॉर और हल्क जैसों से लड़ चुका है और इसकी एक डार्क पर्सनैलिटी है जिसका नाम है वॉइड। लेकिन आज हम बस सेंट्री की बात करने वाले हैं। फिर आता है गैलेक्टस, जो एक वर्ल्ड डिवावर है। गैलेक्टस बेसिकली कॉस्मिक एंटिटी है जो अपना पेट भरने के लिए प्लैनेट्स को खाता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो कमजोर होकर खुद मर जाएगा, पर गैलेक्टस के पास पावर कॉस्मिक है जिससे अपने हेरल्ड्स बना सकता है, सिल्वर सफर की तरह। ये एनर्जी, मैटर और रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। और कॉमिक्स में तो गैलेक्टस ने फैंटास्टिक फोर से लेकर लो लेवल कॉस्मिक एंटिटीज से फाइट किया है। और वैसे तो गैलेक्टस खुद होकर किसी से फाइट नहीं करता, लेकिन अगर ये ज्यादा प्लैनेट्स को कंज्यूम करे तो इसकी पावर लेवल मल्टी गैलेक्सी लेवल पर देखने मिलती है और कुछ केसेस में तो यूनिवर्सल लेवल भी टच करता है। लेकिन जब सेंट्री गैलेक्टस के सामने आएगा तब उसके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा इस प्लैनेट डिस्ट्रॉयर को बीट करना। सेंट्री बहुत पावरफुल है, लेकिन इसकी फीट सिर्फ प्लैनेटरी लेवल पर देखने मिलती है और कई बार तो थॉर और हल्क जैसों ने सेंट्री को बराबरी की टक्कर देकर उसे बीट कर दिया था, जबकि सेम थॉर और हल्क गैलेक्टस को टेक डाउन करने में फेल हो जाता है। सेंट्री के पास गैलेक्टस की तरह कॉस्मिक लेवल पर रियलिटी और मैटर मैनिपुलेशन नहीं है। गैलेक्टस आएगा और एंटायर अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन सेंट्री गैलेक्टस को बीट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर गैलेक्टस अपने फुल पोटेंशियल पर हो तो वो कॉस्मिक एंटिटीज को भी कूट देता है, इसलिए सेंट्री नहीं जीतने वाला गैलेक्टस के आगे। थॉर वर्सेस सुपरमैन। अब इन दोनों की बैटल में ऑलरेडी 2 बार कर चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो।
कैप्टन मार्वल वर्सेस हल्क। अब हल्क भी एक सुपर सोल्जर ही है, बस इसके सेरम में गामा रेडिएशन मिक्स थी। पर हल्क एमसीयू के गिने चुने हैवी हिटर में से एक है, जो थॉर, लिवाइथन, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फेनरिस और सर्टर जैसों से फाइट कर चुका है। पर थैनोस जैसों के सामने हमने हल्क को भी स्ट्रगल करते हुए देखा है, और हल्क जितना गुस्सा होता है उतना पावरफुल बन जाता है। इसलिए टाइम के साथ हल्क की पावर लेवल बढ़ती है, और हल्क का सबसे बड़ा एडवांटेज है उसकी रॉ स्ट्रेंथ। फिर आती है कैप्टन मार्वल, जिसे स्पेस स्टोन की वजह से अपनी सारी पावर्स मिली है, और अब 30 साल से ज्यादा हो गए ये मल्टीपल गैलेक्सीज को प्रोटेक्ट करती है। कैप्टन मार्वल वैसे तो फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और एंड गेम में इसकी स्ट्रेंथ थैनोस के इक्वल देखने मिली, पर ये ज्यादातर अपने एनर्जी अटैक्स पर डिपेंडेंट है। इसके पास मिलिट्री ट्रेनिंग है, इसलिए हैंड टू हैंड बैटल में ये काफी अच्छी है, और ये लाइट स्पीड से ट्रैवल कर पाती है। अब जब ये दोनों फाइट करेंगे तब हल्क के एग्रेशन को देखते हुए कैप्टन मार्वल थोड़ा डिस्टेंस बनाकर ही फाइट करेगी, क्योंकि क्लोज रेंज में हल्क स्ट्रेंथ वाइज ज्यादा सुपीरियर देखने मिलेगा, और वो कैप्टन मार्वल को भी स्मैश कर देगा। बट अगेन कैप्टन मार्वल पावर स्टोन की पंच से सर्वाइव कर चुकी है, इसलिए उसे हल्के पंचेस से डैमेज तो होगा, लेकिन वो नॉकआउट नहीं होने वाली। बट अब कैप्टन मार्वल ज्यादातर हवा में उड़कर अपने प्रोटॉन ब्लास्ट रिलीज करेगी। अब कैप्टन मार्वल हवा में रहेगी, इसलिए हल्क के लिए उसे पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हल्क इतना कमजोर भी नहीं है कि सिर्फ प्रोटॉन ब्लास्ट से नॉकआउट हो जाए। अब इस फाइट में भले स्पीड और एनर्जी बेस्ड अटैक कैप्टन मार्वल की सुपीरियर हो, लेकिन कैरल अब भी हल्क की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी लेवल्स को ब्रेक नहीं कर सकती। हल्क म्यूनर के हिट से सर्वाइव कर चुका है, और ये ऐसा एवेंजर है जिसने लिवाइथन को एक पंच में नॉकआउट कर दिया था। हल्क बस्टर को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया, और थॉर को भी ओडिन के फ्लैशेस दिखाई दे रहे थे। इसलिए जब तक कैप्टन मार्वल एरियल अटैक करती है वो हल्क को थोड़ा बहुत परेशान कर सकती है, पर एक टाइम के बाद इन्हें क्लोज रेंज फाइट करनी होगी, और इस टाइम पर कैप्टन मार्वल हल्क की स्ट्रेंथ से मैच नहीं कर सकती। और जैसे फाइट चलेगी कैप्टन मार्वल अपना स्टेमिना लूज करेगी, जबकि हल्क गुस्सा होगा और ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। इसलिए इनकी बैटल एक लॉन्ग टर्म होगी, पर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी वाइज हल्क की फीट्स आज भी कैप्टन मार्वल से ज्यादा सुपीरियर है, इसलिए हल्क कैप्टन मार्वल को टेक डाउन कर देगा। कैप विद म्यूनर वर्सेस आयरन मैन। अब वर्दी कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स का सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे पावरफुल वर्जन है, क्योंकि अब ये म्यूनर के लिए वर्दी है, इसलिए अब ये हैमर को अच्छे से यूज कर सकता है। कैप म्यूनर की मदद से उड़ सकता है और लाइटनिंग चैनलाइज करता है, और इसकी वजह से कैप ने थैनोस को काफी अच्छी फाइट दी थी। अब आयरन मैन के पास वैसे तो कई सारे आर्मर्स है, लेकिन आज हम सिर्फ मार्क 85 की बात करने वाले हैं, क्योंकि ये टोनी का बनाया सबसे एडवांस आर्मर है, जो नैनोटेक पे काम करता है। ये सेल्फ रिपेयर हो जाता है, टोनी अपने मन मर्जी के वेपन बना लेता है, और इसमें फ्राइडे नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी देखने मिल जाता है। वैसे सूट इतना ड्यूरेबल है कि इन्फिनिटी स्टोन की एनर्जी को भी कंटेन कर ले। अब जब ये दोनों 1v1 बैटल करेंगे, तब हो सकता है अपने शील्ड और हैमर की मदद से कैप टोनी स्टार्क के कुछ अटैक्स को ब्लॉक और डिफ्लेक्ट कर दे। बट टोनी स्टार्क के पास कई सारे एडवांटेजेस देखने मिल जाते हैं, जैसे आयरन मैन पहले भी लाइटनिंग पावर से डील कर चुका है, और आर्क रिएक्टर लाइटनिंग की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए कैप के ज्यादातर लाइटनिंग अटैक से टोनी को कुछ नहीं होने वाला। मार्क 85 इतना तो ड्यूरेबल है कि क्लोज रेंज में हैमर के हिट से बच जाएगा, और फ्राइडे के पास कैप के सारे बैटल मूव्स का डाटा है, इसलिए टोनी फ्राइडे से बोलकर कैप के सारे अटैक से काउंटर कर सकता है। इसलिए भले म्यूनर के साथ कैप की पावर्स एनहांस्ड हो जाती है, लेकिन आयरन मैन अब भी ज्यादा सुपीरियर है, और आखिर में टोनी स्टार्क की विनर बन जाएगा। आर्शिम वर्सेस इन्फिनिटी अल्ट्रॉन। अब आर्शिम की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और इन्फिनिटी अल्ट्रॉन तो अपने आप में काफी फेमस है, क्योंकि अकेले से अल्ट्रॉन का वेरिएंट है जिसने इन्फिनिटी स्टोन विल्ड करके एंटायर मल्टीवर्स के लिए थ्रेड बन गया, और अल्ट्रॉन ने कई सारे यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय भी किया है। इन्फिनिटी अल्ट्रॉन ने थैनोस, कैप्टन मार्वल, एवेंजर्स, एसगार्ड और कई सारे यूनिवर्सेस के हीरोज, म्यूटेंट्स, गॉड्स और कॉस्मिक एंटिटीज को डिस्ट्रॉय किया है। अब सेलेस्टियल के भी वेरिएंट्स होता है, इसलिए अल्ट्रॉन ने जितने भी यूनिवर्स में अटैक किया होगा उन सब में आर्शिम भी एग्जिस्ट करता होगा, और जब अल्ट्रॉन ने यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय किया तब उसके साथ बाकी सारे यूनिवर्स में रहने वाले सेलेस्टियल भी मारे गए। इसलिए शायद अल्ट्रॉन भी नहीं जानता होगा कि उसने अनजाने में कितने सारे सेलेस्टियल को मार दिया। लेकिन अगर इनकी फाइट 1v1 होती है तब भी आर्शिम इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के लिए कोई मैच नहीं है। बेसिकली इन्फिनिटी स्टोन की पावर लेवल 98% सेलेस्टियल से सुपीरियर होती है, क्योंकि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन अपने स्टोन का यूज करके पूरी यूनिवर्स के लॉस को चेंज कर सकता है, इसलिए वो इस यूनिवर्स से आर्शिम का भी एग्जिस्टेंस मिटा देगा, या फिर टाइम मैनिपुलेशन करके आर्शिम को एक ही जगह पर फ्रीज कर देगा, नहीं तो उसे बहुत स्लो बना देगा, नहीं तो स्टोन का यूज करके उसे सोल स्टोन में ट्रैप कर देगा, नहीं तो उसकी सारी पावर्स को छीन लेगा। ऐसे कई सारे रास्ते हैं जिसका यूज करके अल्ट्रॉन आर्शिम को बीट कर सकता है, इसलिए आर्शिम बुरी तरीके से हार जाएगा इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के आगे। लेकिन इसी के साथ आज की सारे संडे विद सुपर बैटल के क्वेश्चंस यही खत्म होते हैं। अब अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।